दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर से मेरे चैनल में आप लोग सभी लोग का स्वागत है। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं वो लोग जानते होंगे कि मैं जो है रेलवे से वीडियो आप लोग के लिए लेके आती हूँ, जो जानकारी होती है वो, और जो नए नए अपडेट आते हैं। लेकिन आज मैं आप लोग को एक ऐसी टॉपिक पे वीडियो बताने जा रही हूँ जो आपने कभी शायद सुना होगा बहुत से लोगों ने, और बहुत से लोगों ने देखा भी होगा। लेकिन जिन्होंने नहीं सुना होगा और नहीं देखा होगा, आज की ये मेरी वीडियो जो देखेंगे वो रोने पे मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ, आज मैं रेलवे से ही रिलेटेड है, लेकिन आप लोगों को रेलवे में एक ऐसी घटना घटी है जिसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि रेल में कभी ऐसा भी हो सकता है। उस घटना के दौरान बहुत से ऐसे यात्री होंगे जिन्होंने वीडियो देखी होगी। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक बार आप लोग को दोबारा से उस पर रिपीट करके वीडियो बना दूं। पता नहीं आप लोग को पता होगा कि नहीं पता होगा, इसलिए तो चलिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को उस ट्रेन में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, तभी आप लोग समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, एक ट्रेन होती है जो कि वो यूपी से ना मुंबई की तरफ जाती है। जी हाँ, यूपी से मुंबई की तरफ जाती है। तो औरंगाबाद स्टेशन आता है, वहाँ पे वो ट्रेन रुकती है। तो जो रेल के अंदर जो पैसेंजर होते हैं, यात्री होते हैं, आप लोग को पता है कि ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर यात्री होते हैं, और कोई भी स्टेशन आता है तो वहाँ पे जो कमी उनको होती है वो उतर के और लेते हैं। तो ऐसे ही जब वो आजमगढ़ के टीकमगढ़ स्टेशन पे उतरती हैं तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि अपना जो जिसको नाश्ता पानी करना होता है वो नाश्ता पानी करते हैं, खाना पीना खाना होता है खाना पीना, पानी वानी वगैरह जो भरते हैं, या फिर जो उनको उस स्टेशन से चढ़ के जाना पड़ता होगा वो लोग वहाँ से चढ़ते हैं। जिनको वहाँ से जाना होता है, जिनका स्टेशन का टिकट वहाँ से होगा, वो लोग उस ट्रेन में चढ़ते हैं। और ऐसे देखिए सभी यात्री चढ़ जाते हैं, और ट्रेन भी कुछ टाइम के बाद जब उसका खुलने का टाइम होता है तो वो ट्रेन वहाँ से शुरू हो जाती है अपने अगले स्टेशन पे जाने के लिए। लेकिन देखिए दोस्तों, अगला स्टेशन काफ़ी दूरी पे पड़ता है। आप लोग जानते हैं कि बहुत से ऐसे स्टेशन होते हैं जो आधे आधे घंटे पे या 2-2 मिनट के स्टॉपेज पे भी होते हैं, लेकिन कोई कोई स्टेशन तो ऐसे होते हैं जिसमें 2-2 घंटा और 3-3 घंटा भी स्टॉपेज लग जाता है। और टाइमिंग देखिए, रात का समय होता है, तो आप लोग को पता है दोस्तों कि रात के समय में ट्रेन का स्टॉपेज ना थोड़ा कम होता है, क्योंकि उस टाइम ट्रेन बहुत स्पीड में होती है और स्टॉपेज भी कम होता है, क्योंकि उन लोगों को जल्दी से जल्दी ट्रेन को अपने गंतव्य स्थान पर जाना होता है, इसलिए। तो देखिए सभी यात्री तो चढ़ चुके थे, अगला स्टेशन आने में बहुत दूर था। उसी स्टेशन से, औरंगाबाद स्टेशन के टीकमगढ़ से कुछ ऐसे लोग भी चढ़ते हैं जिसकी कल्पना शायद आप लोगों ने कभी नहीं की होगी। जी हाँ, उस स्टेशन से 8-9 ऐसे व्यक्ति चढ़ते हैं जिससे उस ट्रेन का ऐसा हालत हो जाता है कि कभी सपने में भी आप लोगों ने नहीं सोचा होगा। देखिए वो उस स्टेशन से 8-9 लड़के चढ़ते हैं, हो सकता है शराबी जुआड़ी जैसा भी हो वैसे थे, और वो क्या करते हैं, एक बोगी के उसमें आराम से अपने 8-9 लड़के होते हैं, वो आराम से बैठ जाते हैं। और वहीं स्टेशन या उससे पिछले स्टेशन से एक हस्बैंड और वाइफ कपल, दोनों नई मैरिड हुई होती, वो लोग भी उस स्टेशन पे बैठे होते उस ट्रेन में। उसी ट्रेन के सामने वो लोग 8-9 लड़के भी बैठ जाते हैं, और इस अगला स्टेशन आने में काफ़ी दूर होता है। तो क्या करते हैं, वो लड़के बैठे रहते, वो हस्बैंड वाइफ भी बैठे रहते, अपना बातचीत वो हस्बैंड वाइफ करते। लेकिन वो जो 8-9 लड़के थे उनकी नीयत बहुत ही ख़राब थी। वो क्या करते हैं कि जो वो सामने वाली उनकी सीट पे जो वो कपल बैठे होते हैं, और वो जो औरत होती है मैरिड, उनके संग वो लड़के जो हैं वो कुछ छेड़खानी करने लगते हैं। जी हाँ, कभी इधर हाथ पे टच करते हैं, कभी पैरों पे टच करते हैं, कभी कहीं टच करते हैं। तो देखिए वो लेडी होती है, उसको पसंद नहीं आता, और उसके साथ में जो उसका हस्बैंड होता है उसको भी ये बात बिल्कुल नहीं पसंद आती है कि मेरी वाइफ के साथ ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। और प्लस में जो उस ट्रेन की बोगी में यात्री भी मौजूद है, तो उन लोगों को भी ये बात पसंद नहीं आती है, तो वो लोग भी इसका बहिष्कार करते हैं, और वो लोग भी बोलते हैं कि आप लोग इस लेडीज़ के साथ ऐसा कैसे कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों उसको परेशान कर रहे हैं। और जो उसका हस्बैंड होता है ना, वो भी बोलता है कि आप मेरी वाइफ के साथ ऐसा गलत काम कैसे कर सकते हैं, आप लोग आराम से बैठिए, आप लोग को जहाँ जाना और हमें भी आराम से रहने दीजिए। इस पे वो शायद नशेड़ी गजेड़ी होते हैं, तो क्या करते हैं वो लड़के उसके हस्बैंड को बहुत मारते हैं।
और उसके हस्बैंड को अधमरा कर देते हैं उसी ट्रेन में। और जो यात्री होते हैं ना वो भी देखते रह जाते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। और जो भी अगर उसमें से कोई कुछ बोलता था तो उस यात्री को भी बहुत मारते, बहुत पीटते थे। और उस बोगी में जितने भी यात्री मौजूद थे उनके सारे जो महंगे जेवर या गहने या फ़ोन कुछ भी था वो सब जो होते हैं लड़के उनसे छीन लेते हैं। तो उसके बाद उनका हस्बैंड तो अधमरा हो जाता है। फिर क्या करते हैं वो सारे लड़के और यात्री भी होते हैं वो बहुत डरे और सहम से जाते हैं, क्योंकि जो भी बोलने आता था उनको भी वो बहुत मारता और पीटता था। तो ये देख के यात्री ये सोचते थे कि अगर हम भी बोलने कुछ करने जाएंगे तो ये हमारी भी ऐसी हालत कर देगा। तो इसलिए कोई भी यात्री नहीं कुछ करना पाते थे और ना ही वो किसी को कुछ बता पाते थे, क्योंकि स्टेशन अभी आने में काफ़ी टाइम था और एक टीटी भी चेकिंग के लिए आता है उस दौरान। तो वो लोग क्या करते हैं कि टीटी को भी बताने की कोशिश करते हैं। तो उस टीटी का एक जो पहले टीटी आता है उसको तो वो मार देते हैं और उसको भी अधमरा कर देते हैं और वहीं पे पकड़ के बंदी बना के रख लेते हैं। तो ऐसे यात्री तो बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो मजबूर थे, वो कर नहीं सकते थे डर और भय के कारण। और फिर जब यात्री डर जाते हैं, उसका पति हस्बैंड जो होता है वो अधमरा पड़ जाता है, तब वो 8-9 लड़के क्या करते हैं उस लड़की के संग एक एक करके बहुत ही गंदा, मतलब आप समझ सकते हैं कि रेप जैसा काम वो करते हैं। और उस लड़की की हालत इतनी बुरी हो जाती है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। और वो 8 लड़के इतने बदमाश थे कि 8 लड़कों ने उस लड़की के संग एक एक करके रेप किया, और वो भी उसके हस्बैंड के सामने। आप सोच सकते हैं कि एक औरत का एक आदमी के सामने ऐसा गलत काम करना उस आदमी पे कितना बुरा असर हो सकता है, पर वो कुछ नहीं कर। प्लस में उस ट्रेन बोगी में इतने सारे यात्री होते हैं, उन लोगों को सामने उस लेडीज़ के पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं। जी हाँ, पूरे कपड़े उतार के उसके बाद उस औरत के संग वो लोग गंदा काम करते हैं उस बोगी में, ट्रेन यात्रियों के सामने, उसके हस्बैंड के सामने। पर दुखद की बात ये है कि उसमें से ना उसका हस्बैंड कुछ कह सकता था और ना ही जो यात्री होते थे वो कुछ कर सकते थे, क्योंकि कोई भी कुछ करता तो उन लोगों को भी वो मार सकते थे या कुछ भी कर सकते थे। और स्टेशन इतना दूर था कि अभी कुछ कह नहीं सकते थे। फिर कुछ टाइम ऐसा होता है कि एक स्टेशन जो आने वाला था आजमगढ़ के बाद, अगला स्टेशन जो आने वाला था, कुछ टाइम के बाद वो स्टेशन आ जाता है। और उसके बाद वहाँ से भी कुछ यात्री चढ़ते हैं, लेकिन तब भी वो किसी को कुछ नहीं बता पाते। और ना ही जो उसमें बैठे होते हैं, जो यात्री को उस अगले स्टेशन पर उतरना होता है, उनको भी वो उतरने नहीं देते हैं, क्योंकि उनको भी मारने की जान से धमकी देते हैं। तब कुछ टाइम के बाद अगला स्टेशन जब आता है, उसके बाद वहाँ से एक टीटी और चढ़ता है। तब उस ट्रेन में बैठे एक यात्री क्या करता है, उस टीटी को बड़े ही सहूलियत और आराम से इशारों में वो बताता है कि वो उधर कुछ वैसा हो रहा है, आप देख सकते हैं। तब टीटी की नज़र उस पर पड़ती है, उन 8 लड़कों बदमाशों पर और उस लेडीज़ पर। तब वो चुपचाप शांति से टीटी क्या करता है कि अपने फ़ोन या कॉल वो हट जाता, वहाँ से चला जाता आराम से देख दाख के। फिर वो क्या करता है कि सीआरपीएफ की टीम आती है अगला स्टेशन, फिर उसके बाद अगला स्टेशन और आता है, तो वहाँ से फिर सीआरपीएफ की टीम अंदर आती है। फिर उन लड़कों को फाइनली पकड़ लिया जाता और बहुत बुरी तरह से उनको मारा भी जाता है। और जो वो अधमरे हुई होती है लेडीज़, बाकी के पैसेंजर और उसका हस्बैंड, उसको सीआरपीएफ टीम के थ्रू एम्बुलेंस बुलाया जाता है और उसको उसी दौरान हॉस्पिटल भी लेके जाया जाता है। और जो वो बदमाश थे उनको भी पुलिस के जो सीआरपीएफ की टीम होती है वो पकड़ के ले जाती है, क्योंकि उसमें यात्रियों की भी बहुत बुरी हालत हो गई थी और जो वो लोग थे उनकी भी। और इस दौरान क्या होता है कि उस ट्रेन को काफ़ी टाइम के लिए जिस स्टेशन पे इन लोगों को उतारा जाता है उस स्टेशन पे रोक दिया जाता है, क्योंकि इन सब प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है इसलिए। तो देखिए ये घटना ना बहुत दुखद घटना हुई थी और उन दोनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब हॉस्पिटल की आगे की कहानी तो मैं आप लोग को नहीं बता सकती, क्योंकि मैं वहाँ नहीं गई थी या नहीं जानती हूँ, इसलिए जितना मैं जानती थी मैंने सोचा आप लोग को भी बता दूँ। देखिए आप लोग कभी भी ट्रेन में ट्रैवल करते हैं अपनी फैमिली के साथ या किसी के साथ, अगर आप लोगों के लगे कि आपके सामने कुछ वैसे लोग बैठे हैं, तो देखिए आप लोग आज तक पता है कि ऑनलाइन के जमाना, आप लोग फ़ोन के थ्रू भी कुछ भी कर सकते हैं, या आप अपने साथ अपने बैग वगैरह में मिर्ची का पाउडर या कुछ वैसी चीज़ें ले जाएं जिससे आप लोग को लगे तो आप लोग फेंक के अपनी जान बचा सकते हैं। क्योंकि हम लोग ये कह नहीं सकते कि कब कैसी घड़ी और कब कौन से लोग कैसे स्टेशन से कैसे लोग कैसे पैसेंजर भी हो सकते हैं, ऐसे यात्री भी ऐसे कुछ हो सकते हैं। इसलिए तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग
अपनी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त करके तब आप लोग अपनी फैमिली मेम्बर के साथ हो तो भी या अकेले हो तो भी यात्रा करें। आप लोगों को क्या बता सकते हैं कि रेलवे वालों को ऐसा घटना ना घटे, इसलिए ट्रेन में क्या क्या सुविधाएं करनी चाहिए और स्टेशन पे और सुविधाएं क्या बढ़ा देनी चाहिए, और कैसे अगर ऐसी दुर्घटना का उम्मीद अगर किसी पैसेंजर को हो तो तुरंत कैसे रेलवे वालों को इन्फॉर्म कर सकते, उसकी भी लिए क्या किया जा सकता है रेलवे वालों की तरफ से, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज जो मैंने ये जानकारी आप लोगों को बताई, ये कितने लोगों को पता था ये भी बताइएगा। आज की मेरी ये वीडियो आप लोगों को कितनी पसंद आई ज़रूर अपनी फैमिली मेम्बर में शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा, ताकि वो लोग भी सतर्क रह सके और अपनी यात्रा को सुगम्य और आराम से सफ़र कर सके। तो आज की वीडियो में यही समाप्त करती हूँ। ओके दोस्तों, बाय बाय।